हेलो एवरीवन, मैं आपका होस्ट और दोस्त आकाश ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी में आप सभी का स्वागत करता हूँ। गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए 10 से 11 क्वेश्चंस लेके आया हूँ और ये क्वेश्चन प्योरली रिलेटेड है यूपी पुलिस से। प्योरली रिलेटेड है। प्योरली रिलेटेड क्यों बोला? क्योंकि आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको जैन धर्म और बौद्ध धर्म के कुछ क्वेश्चन लेके आऊँ, लेकिन वे क्वेश्चंस मैंने क्यों बोला कि यूपी से ही रिलेटेड है, यूपी पुलिस से या फिर यूपी के अंदर जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनसे रिलेटेड क्यों है? क्योंकि यूपी के अंदर इन धर्मों में किस जगह पर क्या हुआ, किसका संबंध क्या से था, तो जो यूपी के अंदर जो घटनाएं घटी वो सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, चाहे वो जेल वार्डर हो या फिर 5000 की जो भर्ती आने वाली है एसआई की, या फिर आपका यूपी पुलिस की जो नई भर्ती आने लगी है, उसके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी चीजों को अब कंटिन्यू रखूं आगे आने वाले टाइम में, क्योंकि अब आपके पास सिर्फ 1 महीना है आपके एग्जाम के लिए, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपको 3 सेकंड मिलेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने आएंगे, आपके पास 4 सेकंड होंगे पढ़कर जवाब देने के लिए। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ किस स्थान इन स्थानों में से किससे संबंधित है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है वाराणसी, दूसरा कौशाम्बी, गिरिब्रज या फिर चंपा। जवाब दीजिए, क्या होगा इसका सही जवाब? जो जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे वो इन स्थानों में से उनका संबंध किससे था? जवाब दीजिए। तो हमारा इसका जो सही जवाब होगा वो होगा वाराणसी। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ जो था उनका संबंध था वाराणसी से। अब कमेंट करके बताइए, जो जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ है ये किस नंबर के मतलब किस नंबर के तीर्थंकर थे? जैसे जो महावीर थे वो 24वें नंबर के तीर्थंकर थे, आपको कमेंट करके बताना है पार्श्वनाथ किस नंबर के तीर्थंकर थे। जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने, गाजियाबाद जनपद में आलमगीरपुर से प्राप्त पुरातत्व सामग्री प्रतिबिंबित करती है हड़प्पा संस्कृति, वैदिक संस्कृति, गुप्तकालीन संस्कृति या फिर मौर्य संस्कृति? जवाब दीजिए, 4 सेकंड आप लोगों के सामने है। जो गाजियाबाद में आलमगीरपुर से जो प्राप्त हुई है पुरातत्व सामग्री, वो क्या किसके बारे में बताती है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो हमारा इसका जो सही जवाब होगा क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब, हड़प्पा संस्कृति। किसके बारे में बताती है? हड़प्पा संस्कृति के बारे में। तो करेक्ट आंसर होगा ए, हड़प्पा संस्कृति। तो आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, हम बात कर रहे हैं इन्हीं टॉपिक से, उन चीजों की जो यूपी से रिलेटेड है, जो हमारे उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, उन चीजों की हम बात कर रहे हैं। बाकी जीके आप करते ही आ रहे हैं, उनके साथ फैक्ट्स की, यूपी पुलिस के फैक्ट्स की, यूपी के फैक्ट्स की हम बात करेंगे, ताकि एग्जाम में अगर यहां से क्वेश्चन आए हम गलत ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म चक्र परिवर्तन किया गया था किस स्थान पर? सांची में, श्रावस्ती में, सारनाथ में या वैशाली में? जवाब दीजिए, क्या होगा? धर्म चक्र परिवर्तन कहां पर किया गया था? तो आपको याद होगा धर्म चक्र परिवर्तन का अर्थ क्या है। धर्म चक्र परिवर्तन, सबसे पहले आप मुझे कमेंट करके बताइए धर्म चक्र परिवर्तन का अर्थ क्या है। यहां पर धर्म चक्र परिवर्तन क्या है, इसका क्या संबंध है? तो मैं आपको बता देता हूं, जो धर्म चक्र परिवर्तन है उसका यहां पर क्या अर्थ है, ये मैंने आपसे पूछा। तो धर्म चक्र परिवर्तन का क्या अर्थ है, देखते हैं कितने लोग सही जवाब देंगे। फटाफट कमेंट करके बताइए। धर्म चक्र परिवर्तन का अर्थ है, जब गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था उसे बोला जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। गौतम बुद्ध ने जब अपना पहला उपदेश दिया उसे बोला था धर्म चक्र परिवर्तन, और ये पहला उपदेश इन्होंने कहां पर दिया था? सारनाथ में। तो करेक्ट आंसर होगा सी, सारनाथ इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहां किया था? 2 महान धार्मिक सम्मेलन किए थे हर्षवर्धन ने, कहां पर किए गए थे? कन्नौज प्रयाग, दूसरा प्रयाग थानेश्वर दिल्ली, या डी वल्लभी प्रयाग? जवाब दीजिए, क्या होगा इसका सही जवाब? तो हमारा इसका जो सही जवाब होगा वो होगा कन्नौज और प्रयाग के अंदर। हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन किए और उनका आयोजन किया था कन्नौज में और प्रयाग में। तो करेक्ट आंसर होगा कन्नौज और प्रयाग। सारे प्लेसेस संबंधित है उत्तर प्रदेश से, तो इन सारी चीजों का ध्यान जरूर रखिएगा। अगर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं आते, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं मैं ऐसी चीज़ें आप लोगों के लिए लेके आता रहूं, रिलेटेड चीज़ें जो कि उत्तर प्रदेश से जिनका संबंध हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। देखते हैं आप आज कितना शेयर करते हैं वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कुशीनारा जिसे हम आज कुशीनगर के नाम से जानते हैं, इसकी राजधानी क्या थी? कुशीनारा किसकी राजधानी थी? भग्गों की, लिच्छवों की, मल्लों की या फिर शाक्यों की? तो आपसे पूछा गया है
कुशीनगर किसकी राजधानी थी? जवाब दीजिए क्या होगा इसका सही जवाब। तो कुशीनगर या फिर कुशीनारा जो बोलते हैं ये राजधानी थी मल्लो की। तो करेक्ट आंसर होगा सी, मल्लो इज द करेक्ट आंसर, मल्लो की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? डेथ को बोला जाता है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण। तो ये कहाँ पर हुई थी इनकी डेथ? काशी में, लुम्बिनी में, कुशीनारा में या श्रावस्ती में? बताइए महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? जवाब दीजिए, देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देंगे। तो करेक्ट आंसर होगा कुशीनारा में। महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ वो हुआ कुशीनारा या फिर कुशीनगर, जिसे आप आज हम कुशीनगर के नाम से जानते हैं। अब एक चीज आपको बताना है, कमेंट करके बताइएगा। ये क्वेश्चन अभी एग्जाम में पूछा गया था, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? एक तो आपको जवाब देना है लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है। दूसरा जवाब लुम्बिनी क्या है? लुम्बिनी में किसका जन्म हुआ था? लुम्बिनी में किसका जन्म हुआ था? कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हो गया हमारा, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? हो गया ना? नहीं, ये क्वेश्चन नहीं हुआ। तो महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? वैशाली, लुम्बिनी, कपिलवस्तु या फिर पाटलिपुत्र? जवाब दीजिए क्या होगा इसका सही जवाब। और यही क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि लुम्बिनी में किसका जन्म हुआ था। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? महात्मा बुद्ध का। तो करेक्ट आंसर होगा बी, महात्मा बुद्ध इज द करेक्ट आंसर। जो लोग महात्मा बुद्ध बोल रहे हैं उनका सभी का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्तूप स्थल जिनका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा। तो आपसे पूछा गया वो स्थान कौन सा है जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन से नहीं रहा? सारनाथ, सांची, बोधगया या फिर कुशीनारा? जवाब दीजिए कौन सा है वो स्थल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा सांची। सांची से कभी भी भगवान बुद्ध का कोई संबंध नहीं रहा है। तो करेक्ट आंसर होगा सांची। सांची इज द करेक्ट आंसर। जो लोग सांची बोल रहे थे उनका सभी का सही जवाब है। तो करेक्ट आंसर होगा सांची। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था? तो उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था? काशी में, प्रयाग में, अयोध्या में या सारनाथ में? जवाब दीजिए क्या होगा इसका सही जवाब। तो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? प्रयाग में। तो करेक्ट आंसर होगा प्रयाग। जो लोग प्रयाग बोल रहे हैं उनका सभी का सही जवाब है। तो करेक्ट आंसर होगा प्रयाग में। उत्तर प्रदेश के प्रयाग में हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। गौतम बुद्ध ने उत्तर प्रदेश में किस जगह पर अपना पहला उपदेश दिया? सारनाथ में, मिर्जापुर में, अयोध्या में, कुशीनगर में? जैसा कि मैंने बोला था धर्म चक्र परिवर्तन यानी पहला उपदेश कहाँ पर दिया गया था? तो करेक्ट आंसर होगा सारनाथ। तो हमारा इसका जो सही जवाब होगा वो होगा सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। आई होप ये जो क्वेश्चंस हैं यूपी पुलिस से रिलेटेड, यूपी स्टेट एग्जाम्स के जो एग्जाम होते हैं उनसे रिलेटेड, जिनका संबंध यूपी से है, आपको पसंद आए होंगे। आज इनसे सारी डिटेल्स आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन जिनका संबंध यूपी से था वो सारे क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पर करा दिए हैं। निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व यहाँ पर बोला जाएगा अंकन, बोधिसत्व का अंकन मिलता है? किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व अंकन मिलता है? बोधिसत्व का अंकन मिलता है किसमें? अजंता की गुफाओं में, एलोरा की गुफाओं में, कन्हेरी की गुफाओं में या फिर डी कार्ले की गुफाओं में? तो करेक्ट आंसर होगा कन्हेरी की गुफाओं में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन कहाँ पर मिलता है? कन्हेरी की गुफाओं में। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा कन्हेरी की गुफाएं। तो गाइस ये थे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यूपी से रिलेटेड जिनका संबंध यूपी के साथ है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो लगा कैसा। फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ नई चीज़ें लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।